मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, यह प्रकरण कागज की नाव ने तूफान को शांत किया। यह प्रकरण पेज नंबर 95, बुक मेजदा। मेजदा यानी कि मजला परमहंस योगानंद जी के छोटे भाई सनंदलाल घोष के द्वारा लिखा गया ये प्रकरण। सनंदलाल घोष जी बताते हैं, हम लगभग 2 महीने तक चिट्टागोंग में थे। फिर पिताजी का कोलकाता के लिए स्थानांतरण हो गया। प्रस्थान के चारों ओर की परिस्थितियां वास्तव में आश्चर्यजनक थी। पिताजी को कोलकाता पहुंचने के लिए केवल 7 दिनों का समय दिया गया था। उसी समय हमारे क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के साथ चक्रवात आया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि चक्रवात कम से कम 15 दिनों तक रहेगा। ऐसी ही सूचनाएं समाचार पत्रों में भी दी गई थी। हमें डर था कि हम समय से कोलकाता नहीं पहुंच पाएंगे। मेजदा यानी कि परमहंस योगानंद जी जाने के लिए व्याकुल थे और उन्होंने पिताजी को पूछा कि क्या हमें तूफान थम जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब पिताजी ने शंका प्रकट की तो मेजदा ने नलिनी छोटी बहन को कहा, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत क्यों है? आप देखेंगे मैं इस भयंकर वर्षा को रोकने जा रहा हूँ। जब घर के लोगों ने मेजदा के इस उपहासजनक कथन को सुना तो वे हंस पड़े। मेजदा दृढ़ संकल्प के साथ रसोई घर की ओर गए और प्रांगण की ओर का दरवाज़ा खोला। वे कुछ देर तक आसमान से गिरती हुई निर्दयी वर्षा को निहारते रहे। उस समय परमहंस योगानंद जी बहुत छोटे थे। उन्होंने मुझसे कहा, कुछ समाचार पत्र लाओ। मैं समाचार पत्र एकत्र करने लगा। नलिनी भी चुपचाप मेरे साथ सहयोग बनकर सहायता करने लगी। मेजदा के पास कागजों का ढेर लगा कर हम प्रतीक्षा करने लगे कि वे आगे क्या करेंगे। मेजदा कागज की छोटी नावें बनाने लगे। एक एक करके वे उनको पानी के उस तालाब में छोड़ने लगे जो कि प्रांगण में एकत्रित हो गया था। जैसे जैसे वे नाव को छोड़ते तो हम उन्हें कुछ कहते या प्रार्थना करते हुए सुनते, परंतु हम उन शब्दों को नहीं समझ पाते। लगभग आधा घंटा व्यतीत हो जाने के बाद हमें शंका हुई कि क्या इस भयंकर तूफान में मेजदा कोई शक्ति जुटा पाएंगे। उन्होंने हमारी ओर देखा परंतु कुछ कहा नहीं। वे कागज की नावें बनाते गए और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से अभिमंत्रित करके बाहर पानी पर छोड़ते रहे। वे बिना रुके 1 घंटे तक ऐसा करते रहे। तब अचंभों का अचंभा हुआ। वर्षा रुक गई, बादल दूर उड़ गए और सुंदर सूर्यास्त ने संध्याकालीन आसमान को प्रकाशित कर दिया। परिवार में किसी ने भी इस प्रकार का चमत्कार कभी नहीं देखा था। सभी ने मेजदा का विस्मयपूर्वक सत्कार के साथ सम्मान किया। अगले दिन हमने कोलकाता के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जब हम बड़े जलियान स्टीमर में पद्मा नदी की ओर पार कर रहे थे तो मेजदा ने मुझसे पूछा, तुम्हें सबसे अधिक कौन सा वाहन पसंद है? मुझे नौका पसंद नहीं थी, वह खतरनाक थी। मैंने उनको बताया, मैं रेल में यात्रा करना पसंद करूंगा। मेजदा ने उत्तर दिया, मुझे जलियान से यात्रा करना प्रिय लगता है। ओह, देखो तो यह कैसे एक ओर से दूसरी ओर झुकता है। तथापि कुछ यात्री उल्टे गिर जाते हैं और अचेत हो जाते हैं। तुम देखोगे एक दिन मैं एक बड़े जलियान में बहुत दूर के देश जाऊंगा। हम 2 जुलाई
1906 को चिट्टागोंग से कोलकाता पहुँचे। कोलकाता के प्रारंभिक वर्ष। मेजदा एक खिलाड़ी और एक पहलवान के रूप में। कोलकाता पहुंचने पर पहले हम सीताराम घोष स्ट्रीट में पिताजी की बहन के घर ठहरे। तदुपरांत 1 वर्ष तक चंपाताल में एक घर किराए पर लिया। फिर दूर के एक संबंधी ने पिताजी को 4 गढ़पाल रोड के घर के बारे में बताया, जो कि 40 रुपये प्रति माह के किराए पर उपलब्ध था। क्योंकि यह घर हमारे लिए अधिक सुविधाजनक था, अतः हम वहां चले गए। इसके बाद मकान मालिक ने घर को 17,000 रुपये में बेचने का निर्णय लिया। अतः पिताजी ने जुलाई 25, 1919 को खरीद लिया। यह इमारत तब 2 मंजिला थी। बाद के वर्षों में मैंने इसकी तीसरी मंजिल भी जोड़ दी। उन दिनों गढ़पार रोड एक बहुत तंग गली थी। 2 कारों का निकलना लगभग असंभव था। ऊंची दीवार से घिरा हुआ कोलकाता बधिर और मूक विद्यालय गली के दूसरी ओर स्थित था। हमारे चंपाताल आवास से ही मेजदा का और मेरा हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश करा दिया गया था। मेजदा 8वीं कक्षा में थे, मैं 3री कक्षा में। हम दोनों ने इसी विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, जहां श्री सत्यनाथ बोस के साथ मेरा संपर्क हुआ, जिनकी बाद में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और एक राष्ट्रीय प्राध्यापक के रूप में ख्याति हुई। सत्येंद्र दा प्राय हमारे गढ़पार घर पर आया करते थे और हमारे घनिष्ठ मित्रों में से एक बन गए थे। मेजदा यानी कि परमहंस योगानंद जी, मझले भाई और वे बरामदे में बैठा करते थे और बातों में संध्या का समय व्यतीत करते थे। मेजदा की खेलों में रुचि थी। वे YMCA की कॉलेज स्ट्रीट शाखा में सम्मिलित हो गए। सभी आयु के लड़के उसमें प्रवेश ले सकते थे। मासिक शुल्क केवल 4 आने 1/4 रुपया यानी कि 25 पैसे होता था। हम अपनी दूसरी मंजिल के बरामदे से मुक बधिर विद्यालय के मैदान में होने वाले खेलों को भी प्राय देखा करते थे। उनके पश्चात विद्यालय की इमारत में एक और मंजिल जोड़ दी गई और हमारा दृश्य बाधित हो गया। इसके थोड़े समय पश्चात मेजदा की मनमोहन मजूमदार से भेंट हुई, जो मोहिनी मोहन मजूमदार के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि कोलकाता बधिर और मूक विद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। बाद के वर्षों में मनमोहन दा को मेजदा ने संन्यास में दीक्षित किया था और वे एक सम्माननीय स्वामी सत्यानंद बने। मनमोहन दा से हमारी भेंट होने के उपरांत उन्होंने मेजदा को और मुझे विद्यालय के खेल के मैदान में आमंत्रित किया और वहाँ की खेल सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई। हम विद्यालय के लड़कों के साथ प्राय व्यायाम करते और विद्यालय की खेल स्पर्धाओं में हमें कई अवसर मिलते थे। हम प्राय पारितोषिक भी जीता करते थे। ग्रियर पार्क भी हमारे घर के पास ही था। ग्रियर पार्क के पास ही ग्रियर क्लब था, जो कि लक्ष्मी विलास ऑयल के निर्माता के घर में आवासित था। जब क्लब के सदस्य पार्क में अपने खेलों को समाप्त कर लेते थे, तो मेजदा मुझे और बहुत से लड़कों को दौड़ने के व्यायाम, वेग से थोड़ी दूरी तक दौड़ लगाना और मैदान के चारों ओर लंबी दौड़ लगाने के व्यायाम कराते थे। दौड़ने के उपरांत हम अपने श्वास को विकसित करने के लिए 10 या 15 चक्कर दौड़ते थे। मेजदा मैदानों में सदैव आगे रहते थे। मेजदा ने मार्कस स्क्वायर में YMCA की दौड़ों में प्रतिस्पर्धाएं की और बहुत से पुरस्कार भी जीते थे। एक विशेष घटना मुझे स्पष्ट रूप से याद है। मैं मेजदा की जैकेट और जूते पकड़े हुए मैदान के किनारे वाले पथ पर खड़ा था। अन्य खिलाड़ी तैयारी के लिए वेग से थोड़ी थोड़ी दूर तक दौड़ लगा रहे थे। उन्होंने दौड़ने वाले जूते
और छोटे कपड़े पहन रखे थे। मेजदा नंगे पांव तथा बनियान और धोती में थे, जिसे उन्होंने कसकर अपने घुटनों के ऊपर बांध रखा था। मेजदा ने 2 स्पर्धाओं में भाग लिया था, 440 गज की दौड़ और आधा मील की दौड़। उन्होंने 440 गज की दौड़ को जीतकर सबको चकित कर दिया। आधे मील की दौड़ को देर सायंकाल के लिए निर्धारित किया गया था। उस दौड़ के आरंभ में मेजदा 3 या 4 अधिक अनुभवी धावकों से पीछे रह गए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने एक के बाद एक धावक का अतिक्रमण कर लिया और अंतिम चरण में सबसे आगे निकलकर उन्होंने दौड़ को जीत लिया। दर्शकों ने हर्ष ध्वनि की और तालियां बजाई। सभी आश्चर्यचकित थे, यह नया धावक कौन है? मेजदा ने मुझे देखा और प्रसन्नता से मुस्कुराए। दौड़ के व्यवस्थापक विस्मित थे, परंतु गत वर्ष के विजेता खिन्न और अवाक थे। यह बिल्कुल अज्ञात धावक उनको कैसे हरा सकता है? मेजदा ने 440 गज की दौड़ में प्रथम पुरस्कार स्वरूप एक छोटी बंदूक और आधे मील की दौड़ के लिए शीशे से बनी मसी पात्र यानी कि इंक वेल्स की एक सुंदर जोड़ी प्राप्त की। बाद में जब वे छोटी बंदूक का प्रयोग निशाने साधने के लिए कर रहे थे तो दुर्घटनावश एक चिड़िया मर गई। मेजदा इतने दुखी थे कि उन्होंने बंदूक तोड़ डाली। विष्णु ने और मैंने उनसे विनयपूर्वक प्रार्थना की थी कि वे बंदूक हमें दे दें, परंतु मेजदा आश्वस्त होना चाहते थे कि इसके उपयोग से कोई और हानि न हो। तेज धावक के रूप में मेजदा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग ईर्ष्यालु हो गए। नए धावक को हराने की योजना बनाते हुए भूतपूर्व धावकों ने ग्रियर पार्क में एक दौड़ स्पर्धा का आयोजन किया। यद्यपि मैं बहुत छोटा था, उनकी योजना मुझे भी बेतुकी लगी। मेजदा ने पिछली दौड़ से अधिक तेज भागकर उन सबको अच्छी तरह से हरा दिया। इसका दुखद पहलू ये था कि उनकी प्रतिस्पर्धा में चुनौती देने वाले खिलाड़ी तो बनना चाहते थे, परंतु उनके अनुरूप उनमें खिलाड़ी भावना का अभाव था। मेजदा की सफलता ने विष्णु को और मुझे दृढ़तापूर्वक प्रशिक्षित होने के लिए उत्साहित किया। अपने परिश्रमों के प्रयासों के फलस्वरूप हमने हिंदू विद्यालय की वार्षिक प्रतिस्पर्धाओं में बहुत से पुरस्कार जीते। वास्तव में इतने अधिक पुरस्कार कि उनको घर तक लाने के लिए एक सेवक को हमारी सहायता करनी पड़ती थी। मेजदा ने स्वयं ग्रियर पार्क में खेलों की स्पर्धा का आयोजन किया था। उन्होंने निष्पक्षता के वातावरण का निर्माण करने के लिए परिश्रम किया, जो कि ईमानदारी और खेल की सच्ची भावना को प्रोत्साहित करता है। उनकी योजना और कार्यक्रम का तालमेल एक चतुर व्यवसायिक की तरह था। उन्होंने 3 वर्ग बनाए, एक छोटे बालकों के लिए, एक मध्य वर्गीय बालकों के लिए और एक विभाग बड़े लड़कों के लिए। वे सभी जिन्होंने इसमें भाग लिया और दर्शक भी अत्यधिक प्रसन्न थे।